जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोग पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रचंड मंत्र लेकर आया हूँ। यह मंत्र है साधनाओं में विघ्न सुरक्षा मंत्र। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से साधनाओं में अगर आप साधना करने से पहले आपको जो कि बहुत सारा तकलीफ़ें आना चालू हो जाता है और तमाम तरीके से जो कि आपको परेशानियां होना चालू हो जाता है, शारीरिक परेशानियां, आर्थिक परेशानियां। और देखोगे कि आप जब साधना का समय आता है तो आपको जो कि उबासी वगैरह आना चालू हो जाता है, नींद वगैरह लगना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से कि आज आपका साधना सफल नहीं हो पाता है और साधनाओं में आपको विभिन्न प्रकार का जो कि दिक्कत होना चालू हो जाता है। देखो, इस साधना में जो मंत्र मैं आज आप लोगों के बीच में मैं जो दे रहा हूँ, यह बहुत ही खतरनाक मंत्र है, क्योंकि माता कालिका का मंत्र है यह। आप किसी भी प्रकार का सुरक्षा आप अपने शरीर पर लगाएंगे, यह सुरक्षा का कोई काट वगैरह नहीं है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, बड़े से बड़े वीर, बड़े बड़े से दैत्य, बड़े से बड़े देवी देवता अगर चाहेंगे कि साधना में आपका यह सुरक्षा तोड़कर आपका प्रवेश करके आपके अंदर जो कि परेशान करे या आपका साधना भंग करवा दे, तो ऐसा कभी जीवन में नहीं होगा, क्योंकि यह गुरु और शिष्य के परंपरा चलने वाला मंत्र है जो कि आपको बीच में मैं आज दे रहा हूँ। अगर मैं कोई भी मंत्र अगर आपको दे रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करें और कमेंट करें, और आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करें। क्योंकि देखो, मैं आप लोग के लिए जितने भी विद्या मैं दे रहा हूँ, जितने भी मंत्र मैं दे रहा हूँ, और मैं कोई भी मंत्र मैं आप लोगों को किताबी मंत्र नहीं देता हूँ, सिर्फ गुरु और शिष्य के परंपरा मैं मंत्र दे रहा हूँ। हालांकि हमारे मंत्रों को बहुत लोग कॉपी कर रहे हैं, मैं कई जगहों पर देखा हूँ, तो भाई हो सकता है उनके पास नहीं है इसलिए कॉपी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हमको इस बात का कोई अथवा नहीं। मैं हमेशा आप लोगों को बेस्ट देने के बारे में मैं सोचता हूँ कि आपको मैं बेस्ट दूँ, सबसे बेस्ट दूँ, ठीक है, ताकि आपका जब हमारे मंत्रों से आपको लाभ होगा, हमारे मंत्रों से आपका काम जब बनेगा, तो आप खुद ही कहेंगे कि कौन से गुरु सच्चे हैं, कौन से गुरु झूठे हैं। तो हम किसी पर ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकते हैं। वो कोई भी कार्य करेगा तो उसका कर्म वो भोगेगा, हम जो करेंगे उसका कर्म हम भोगेंगे, क्योंकि कर्म का भागीदार हर कोई होता है कि जिस प्रकार से आप जो धरती पर करोगे वह आपको मिलेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को विधि बता देता हूँ, वो विधि आप किस प्रकार से उसको प्रयोग में लेना है। वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मंत्र मिल जाएगा, और उस मंत्र को सबसे पहले कंठस्थ अच्छे से याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। कंठस्थ करने के बाद फिर आप अगर आप कोई साधना वगैरह करते हैं तो साधनाओं में आपको क्या करना है कि जपने से पहले, यानी हमको साधना में बैठने से पहले इस मंत्र का हमें जो कि जप करना है। कितनी माला? एक माला। एक माला जप कर लोगे। जप करने के बाद फिर उसके बाद में जो कि समझ लो आप साधनाओं में बैठने के लिए जाओगे, तो वहाँ पर आपका स्वयं सुरक्षा हो जाता है। जब स्वयं सुरक्षा हो जाता है तो आपको किसी प्रकार का हानि नहीं होता है, किसी प्रकार का भूत प्रेत जिन जिन्नात आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आपका सुरक्षा बहुत ही प्रचंड हो जाता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर अगर आप इसको अगर उस समय नहीं कर पा रहे हो तो आप साधनाओं के दौरान आप इस मंत्र का एक माला कर सकते हो, ठीक है। एक माला करने के बाद आप अपने अगल बगल एक राई बोलते हैं जिसको सरसों बोला जाता है ग्रामीण भाषा में, राई और सरसों आप अपने चारों तरफ जो कि छिड़क दीजिएगा मंत्र पढ़ने के बाद, ठीक है। देखोगे आपको रिंगन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, आपका सुरक्षा माता कालिका स्वयं करेंगे खड़े होकर। वहाँ पर आपको आपकी जितनी भी साधनाएं रहेंगी देखोगे आपका सफल होता जाएगा, जो कि समझ लो आपको किसी प्रकार का डर भय कुछ भी नहीं होगा। एक चीज़ इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि समझ लो, ठीक है, क्योंकि इसको कहा ही गया है जो कि माँ कालिका विघ्न मंत्र, यानी विघ्न डालने वाला साधनाओं में जो भी राक्षस प्रेत जिन जिन्नात पीर फकीर रहेंगे, ठीक है, वह देखो कोसों दूर भागते हुए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद में जो कि समझ लो ये देखो स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ मंत्र को बस अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा और डायरेक्ट इसको प्रयोग में लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप इसको सिद्ध करिए वगैरह करिए, किसी भी प्रकार का सिद्ध करने का मतलब नहीं है। हमारा जितने भी मैं मंत्र देता हूँ जो सिद्ध करने के लायक होता है मैं देता हूँ, और जो स्वयं सिद्ध मंत्र होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से इसको प्रयोग में लेना है, ठीक है। चलिए अब तीसरे का प्रयोग जानते हैं। अगर मान के चलो कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ गया है साधनाओं में, ठीक है,
और वो कुछ दूर पर खड़ा हुआ है जो कि समझ लो। तो इसी मंत्र का आपको 21 बार पढ़कर, ठीक है, किसी नींबू के ऊपर अब उसके जेब में डाल दो और उसको बोल दो कि यहाँ से हटना नहीं, ठीक है। जब तक व्यक्ति वो वहाँ पर नींबू के साथ रहेगा तब तक सुरक्षित रहेगा, ठीक है। अगर वहाँ से हटता है, नींबू उसका कहीं खो जाता है, देखोगे उसको बहुत ही भयानक दृश्य दिखाई देना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका जान भी जा सकता है, ठीक है। तो आप उसका भी सुरक्षा लगा सकते हो वहाँ पर, जो कि समझ लो, ठीक है। एक चीज़ आप लोग यह ध्यान में रखिएगा, जो कि समझ लो। और इसका जो वर्ड है, ठीक है, वो गलत नहीं पढ़ना चाहिए, यानी वो गलत नहीं निकलना चाहिए जी, ठीक है। कंठ से जब आप कर रहे हैं तो उसका शब्द जो कि गलत नहीं आना चाहिए, एकदम सही सही शुद्ध शुद्ध आना चाहिए। देखिए आपके स्क्रीन पे यह मंत्र आपको दिखाई दे रहा है। इस मंत्र को आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। कंठस्थ करने के बाद किसी भी साधनाओं में सुरक्षा के मार्ग पर आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। ये मैं आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ, इसका आप लोग प्रयोग करिए और तंत्र मंत्र के क्षेत्र में आप लोग आगे बढ़िए। चलिए, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना आप लोग ना भूलिए। फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली।